वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप पेपर में अच्छा करें। ठीक है, थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है, उसको मैं जल्दी ही उसको सॉल्व करूंगा जिससे आपको बेटर से बेटर क्या है वॉइस मिल सके और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है कम समय में। तो दोस्तों देखिए इसका बेस देखिए, ठीक है, इसका बेस क्या है 2 है। ठीक है, इस तरह का सवालों में पहले आपको इस सब को बेस इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 है। ठीक, हम 2 के पावर 3 ले सकते हैं। क्यों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेस दिया है 2, या इसको 8 बनाइए। और दोस्तों या इसको अब 8 बनाने में तो आपको समय चाहिए तो आपको 8 बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम टेकन हो सकता है, लग सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 2 के पावर क्या सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2n-1, ये ऊपर वाली वैल्यू थी। नीचे यहाँ पर क्या करेंगे 8 को क्या सकते हैं 2 के पावर 3, और पावर में पहले से दिया गया कितना दिया गया आपके पहले से पावर दिया गया n-3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए कर भी रहे हैं, आपको मिल जाएगा 3n माइनस क्या होगा 9। अगर दोस्तों ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ये 2 के पावर n है जो भी n के फॉर्म में ऊपर वैल्यू जाएगी, 2 के पावर क्या होगा माइनस के फॉर्म में आ जाएगी। क्यों हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि दोनों साइड कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप तो 2 के पावर क्या होगा आपको 2n-1, ये पहला दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर माइनस क्या लिखेंगे 3n-9। इतना आपको समझ आ गया होगा। वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी अर्थात हर में थी, उसको ऊपर लाए हैं नेगेटिव साइड। अब देखिए बेस हमेरा क्या यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो गए, तो हम इसको यहाँ पर जो बेस है इसको दोनों को हटा के इसके पावर से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। देखो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2n-1 इक्वल टू -3n। अगर माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये +9 होगा। अगर इस साइड ले जाएंगे आपको मिल जाएगा 5, 9, उस साइड लाएंगे क्या होगा ये 10 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, अगर 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसका पूछ रहा है n का मान, देखिए ये क्या टायर फर्स्ट का सवाल है। तो दोस्तों इसी तरह आपके भी पेपर में क्या 4.0 भी देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस एक ही टाइप का है। आइए मैं चलता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है बी पे। आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों यह इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अगर हिंदी में तो आप जो पहले आएगा मैं उसी का समझा दूंगा, या इंग्लिश आएगा हिंदी, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस तरह का सवाल हमने जो ये स्टेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का सवाल हमने बहुत ईजी तरीके से बताया था, जिससे आपको डिवाइड करना होता है, उसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं। तो x + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ से x बराबर आपको मिलेगा -1। तो अब ये x बराबर 1 जो आपको ये फंक्शन दिया है, या f(x) सपोज करते हैं यहाँ पर f(x) बराबर आपको दिया है x⁻31 + 30, यहाँ पर 30 ये मान सकते हैं। ठीक है, अब x के स्थान पे क्या रख दीजिए -1 रखिए और सॉल्व करिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए -1 का होल पावर क्या 31 हो जाएगा, प्लस क्या 31 है, ऊपर वैल्यू क्या होगा, ऊपर देखिए पावर क्या एक, जब विषम संख्या हो 8 नंबर हो और -1 आंसर क्या होगा -1 आएगा। ठीक है, अगर यही इवन नंबर होता 32, 34 या 100 होता तो +1 आती, ये 8 नंबर है इसलिए क्या लिखेंगे -1 + 31 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह इंग्लिश है तो आप इसको इंग्लिश वाला भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका वही करा रिमाइंडर क्या होगा व्हेन डिवाइड बाई यहाँ पर x + 1। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए सेम वही कंसेप्ट है। चलिए मैं इंग्लिश वाला यहाँ इस बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाला, देखिए यहाँ पर कहा कि अगर इससे इसको क्या करिए डिवाइड करिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप जानते हैं हमने आपको कहा कि जिससे आपको डिवाइड करना हो पहले उसको क्या करेंगे 0 करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी -1 मिलेगी। अब पूरे फंक्शन को f(x) बराबर क्या रख दिए यहाँ पर, या लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें x बराबर -1 रख दीजिए। लाइए मैं डायरेक्ट रखता हूँ। ठीक है,
तो क्या -1 का होल स्क्वायर करेंगे, आपने आपको बताया कि अरे इवन नंबर रहेगा तो वैल्यू +1 आएगी, +1। यहाँ भी एक इवन नंबर आ रहा है तो ये भी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर हो सकता है एरर हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों जगह हो नहीं पाएगा, हो सकता है एक्स क्यूब हो। चलिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। यहाँ प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इवन क्या है, यहाँ पर 8 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर +3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ जनरली एक्स क्यूब कर लीजिए, ठीक है, मुझे लगा एक्स क्यूब होना चाहिए, तो वहाँ इंग्लिश वाला भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, देखिए यहाँ से ये वैल्यू माइनस क्या होगा, -3, ये +3 से कट जाएगा, तो इस सवाल का -10 होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट होगा। इसमें क्यूब वाले में क्या लिखा है, यहाँ भी क्यूब कर लीजिए, ठीक है, तो आपका सही सवाल हो जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए 2 तरीके का हमेशा सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए एक शॉर्टकट नियम है, मैं सोचता हूँ कि हर क्या शॉर्टकट नियम कहीं याद रखिए, लेकिन बार बार कन्फ्यूजन होता है तो इसको लांकड़ी करते हैं, क्योंकि बार बार हम जो अगर शॉर्टकट बनाएंगे तो वो बीच में बार बार भूल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं, इसको करिए। देखिए एक सवाल ऐसे आता है, x + 1/x = 1 करके दिया होता है, सॉरी क्या देता है, यहाँ पर 2 दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर 2, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखते थे, हम डायरेक्टली 1 रखते थे, 1/1 इसको सेटिस्फाई करता था, इसमें रखते थे, इसकी वैल्यू 2 आती थी, ठीक है। ऐसे सवाल आते थे। या एक सवाल ऐसे आता था, x + 1/x = -2, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो ये रखेंगे तो ये उसके लिए आता, ठीक है। जब यहाँ पर क्या यह न तो यहाँ पर प्लस माइनस, जब यहाँ पर माइनस की बात आ जाए, ठीक है, यहाँ पर माइनस की बात है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, एक फार्मूला है, लेकिन मैं उसको बार बार फार्मूले कितने याद रखेंगे, इसको आपको लॉन्ग कट ही समझिए। देखिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पावर 4 तक जाना है, ठीक है। तो लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, जानते हैं a² प्लस होता है b² 1/x² -2ab। तो यहाँ पर x × 1/x कट जाएगा, केवल 2 आएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, इसको इधर लाएंगे क्या आएगा, देखिए x² + 1/x² = क्या होगा, 6 होगा। एक बार और होल स्क्वायर कर दीजिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर 4 तक जाना है। लीजिए हमने एक बार और स्क्वायर किया, तो यहाँ पर क्या होगा, x पावर 4 होगा प्लस 1/x पावर 4 होगा प्लस 2ab ए का मान x², इसका मान 1/x² कट जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर माइनस वाले में भी कटा दिया था, ठीक है। इसको यहाँ पर 36 आएगा, इसको इधर लाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर इसको एक क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 = क्या 34। तो इसको काफ़ी लोगों का आंसर याद रहता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर याद करने का तरीका हमने आपको बताया है, कैसे याद करते थे। यहाँ पर ये इसको देखिए ऐसे याद कर दे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर +2 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, -2 करेंगे, ऐसे अल्टरनेट यहाँ पर चलता रहता था। यहाँ पर जो है प्लस वाला है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस सवाल का उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये तो बिहार जो लोग पढ़े हैं ये स्टेट से, तो इस सवाल का उत्तर तो आप दे ही पाएंगे, क्योंकि हमने इस तरह का सवाल बताया था। कोई भी वैल्यू क्या पूछ रहा है यहाँ पर, और शांत क्या यहाँ पर अनावर्ती, मतलब ऐसा नंबर्स, इंग्लिश वाला देखते हैं ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वाले में क्या कह रहा है कि वह वैल्यू क्या यहाँ पर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वह वैल्यू क्या खत्म ना हो, अर्थात वो अनंत तक जाए, ठीक है। रिकरिंग मतलब क्या, वह वैल्यू बार बार रिपीट आए। तो आपको बताना कि कौन सा ऐसा नंबर्स है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है और वैल्यू बार बार क्या है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। हमने आपको इसे कंसेप्ट बताया था। यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसे कटेगा, 3 से कटाएंगे, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 से 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, 2 के पावर 5, ठीक है। अगर हमने आपको क्या बताया था, अगर हमने बताया था नीचे अगर वैल्यू हो 2 के पावर n मिले, ठीक है, नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर क्या 5 के पावर n के फॉर्म मिले, या क्या मिले, यहाँ पर 10 के पावर n के फॉर्म मिलेगा, तभी क्या वो वैल्यू क्या देगी, वह देगा, वह शांत दशमलव देगा। क्या देगा, वह शांत दशमलव, मतलब क्या, वह नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वह टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। यह 5 है, इसका मतलब क्या, यह एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो आपसे मुझे आपको बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग वह टर्म खत्म ना हो, ठीक है। अगर इसको कटाएंगे, देखिए 7 3 21 होगा, ठीक है, 7 4 28 होगा। आप जानते हैं 3 के पावर क्या होगा, देखिए यहाँ में देखिए क्या मिल रहा है, देखिए
यहाँ पर यहाँ 40 मिला, 40 क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 2 ले सकते हैं 40 को, और 10 के पावर क्या ले सकते हैं यहाँ पर 10। अब देखिए किसके फार्म में है, आप कह सकते हैं इसके फार्म में, किसके फार्म में, यह आप जानते हैं यहाँ पर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 10 के पावर n के फार्म में, तब भी क्या होगा, वो क्या देगा, वो शांत दशमलव देगा। आप क्योंकि दशमलव या ऐसे कह सकते हैं जनरली है, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 के पावर n दिख रहा है और 5 के पावर n दिख रहा है यहाँ पर, या दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए 2 के पावर क्या होगा, यहाँ पर इसका 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 के पावर n देखिए ऐसे दिख रहे हैं, 2 के पावर 3 मिले, 5 के पावर n मिले, तो इसका मतलब क्या, वो क्या होगा, वो भी क्या देगा, शांत दशमलव देगा। ठीक है, अदरवाइज इसी में आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, जैसे 17 का मल्टीप्लाई किया, 19 का मल्टीप्लाई किया, वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। और दोस्त क्या होगा, अशांत मतलब नॉन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, वैल्यू रिपीट करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा, यही क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर अगर कटा दीजिए, अगर वैल्यू नहीं कट रही है, जानते हैं यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3 तो मिल रहा है, लेकिन जानते हैं यहाँ पर 117 है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 31 गुणे क्या होगा 2, 62 इंटू 5 के पावर क्या हो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक, आपको हमने ये बताया कि अगर 5 के पावर n हो ठीक चल जाएगा, 2 के पावर n भी ये भी चल जाएगा, लेकिन अदर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो 2 के पावर n 5 के पावर n न हो और साथ में मल्टीप्लाई हो, तो वो वैल्यू क्या देगी, अशांत देगा ये। और दोस्तों क्या रिकरिंग वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था जिसमें बिहार स्टेट करा रहे थे, आप वो हमारी जो वीडियो है वहाँ देख लीजिएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं जब डिस्कस कराऊंगा और सारे क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए थोड़ा इस सवाल को ध्यान समझिएगा, इस तरह डिजिबिलिटी वाले भी आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होते भी हैं और दोस्त पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि दोस्तों ये संख्या किससे डिवाइड है, ये कह रहा है 72 से डिवाइड है। तो वो संख्या मिलती है, मान लेते हैं 72 से, ये कह रहा है डिवाइड है। ठीक है, इसका 72 से डिवाइड है, 72 के जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होंगे उससे भी डिवाइड होगा। तो यह हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 93 क्या होगा, यहाँ पर 93 क्या होगा 8, यहाँ पर 6 क्या आएगा यक्स आएगा, यहाँ पर 3 7 8 क्या होगा, ये वाई होगा। ये किससे डिवाइड होगा, जानते हैं इसके फैक्टर होगा 8 इंटू क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का नियम हमने आपको बताया था, कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी का यह नियम है कि सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, सारे अंक। हमने ये भी आपको बताया था, क्या बताया था, अगर कहीं पे डायरेक्टली 9 मिले उसको 0 सपोज कर लीजिए। ठीक है, देखिए जोड़ने पे देखिए 6 3 9 मिले, इसको 0 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए 7 3 10 18, ये भी 9 से, कहीं भी आपको 9 दिखे या 9 का मल्टीपल जोड़ने पर है, उसकी वैल्यू क्या लीजिए 0 लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल बचा हुआ 8 प्लस क्या हुआ यहाँ पर यक्स प्लस क्या वाई। अगर 9 से कब डिविजिबल होगा, जब यक्स वाई का मान ऐसा रखा जाए कि वह संख्या 9 मिल जाए या दोस्तों 9 का मल्टीपल मिले, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, देखिए हम बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब अंतिम 3 अंक, ठीक है, किसी भी डिजिट का लास्ट 3 डिजिट, देखिए हम लिख लेते हैं 3 क्या होगा 8 क्या होगा ये वाई होगा, जब यह संख्याएं अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो यह पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए ऐसे रखिए, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक इवन नंबर चाहिए, यहाँ पर इवन नंबर चाहिए कि नहीं, इवन नंबर क्या होगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 8 क्या होगा, यही आएगा 2 4 6 8 नंबर चाहिए, तभी जानते हैं वो संख्या 8 से कटेगी, ये 4 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि जानते देखिए वह संख्या 4 से कट रही है, इसका सॉरी 8 से कट रही है, वह संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, इसलिए हमने 2 4 6 8 लिखा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर मान लीजिए 0 रिड्यूस किया, ठीक है 0 रिड्यूस किया तो आपको मान लीजिए क्या होगा 780 होगा, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 क्या होगा 8 9 72 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, अगर 0 उतारेंगे क्या आएगा 60 जानते हैं 8 से भाग देंगे
ये दोस्तों कटेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर जीरो रखा, इसके बाद जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू कट नहीं रही है, क्योंकि 8 के डिविजिबिलिटी का नियम है कि 3 अंक क्या है 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 रखेंगे यहाँ 62 मिल जाएगा, तो क्योंकि 62 भी नहीं होगा, हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 लेंगे, जानते हैं यहाँ पर 4 रखेंगे तो y का जो मान क्या लेना पड़ेगा आपको, 4 लेगा 8 × 64, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है। आपने कहा कि सर ये 6 क्यों नहीं होगा, आपने यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 66 मिल जाएगा दोस्तों, वह भी 8 से नहीं कटेगा। और दोस्तों 8 रखेंगे, ये क्या होगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा, इसलिए एग्जैक्ट जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, या 4 होगी। कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 8x के स्थान क्या रखेंगे, ये y के स्थान पे, तो 8 × 4 = 12 + ax होगा, ठीक है। ये संख्याएं 9 से कब डिविजिबल होंगी, 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर कब, देखिए 12 अच्छे चाहिए, 6, क्योंकि 12 × 6 = 18 होगा। तो दोस्तों क्या होगा, 9 दूनी 18 संख्याएं कट जाएंगी, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 9 से कितना ज़्यादा हुआ, यहाँ पर जहाँ 3 ज़्यादा हुआ, 3 प्लस क्या लिखेंगे x। ऐसे देखिए, हमने आपको कहा कि अगर 9 डायरेक्टली 12 मिले, सॉरी 9 मिले या 18 मिले, डायरेक्टली हटा देते थे। अगर हमने 12 में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला, 3 + x, या x का मान अब क्या रखा जाए कि वह 9 से कट जाए, जानते हैं आप रखेंगे 6, तो x का मान क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पर यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं, जो सवाल में पूछ रहा है x y का मान कर रहा है x + y, तो हमने जोड़ना है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 6, और y का मान क्या है, यहाँ पर जोड़ेंगे आपको 10 मिलेगा। फिर x - y करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, इसके डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर को आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। तो हम डिविजिबिलिटी के भी सारे कंसेप्ट लेके आएंगे धीरे धीरे। अभी क्या पीजीटी वालों को मैं थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों का पेपर चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।